नमस्कार बच्चों, नीट स्पेशल प्रोग्राम कॉन्फिडेंस बूस्टर टेस्ट सीरीज CBTS का टेस्ट पेपर 19 चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वैक्यूम में कितना होता है, तो जो लाइट का स्पीड होता है उसी के बराबर होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेटिंग इन फ्री स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल, एंटी-पैरेलल, परपेंडिकुलर टू each other and direction of propagation along डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। तो इसमें आपका जो है परपेंडिकुलर होता है। जैसे क्या होता है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके थर्ड डायमेंशन में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यदि परपेंडिकुलरली ओवरलैप करता है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज फ्रीक्वेंसी इतना दिया है तो वेवलेंथ चाहिए, तो यहाँ से लगा दिए सी बराबर एफ लेमडा। तो यहाँ से लेमडा बराबर हो जाएगा सी अपॉन एफ। तो सी का वैल्यू 6 × 10⁻14 अपॉन अच्छा सी है ना, ये उल्टा हो गया। यहाँ से आप डाल दीजिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई 6 × 10⁻14 हर्ज। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि 0.5 इंटू इसको ऊपर ले जाइए 10⁻⁻7, यानी कि यहाँ से 500 × 10⁻⁹ कर दीजिए, तो यहाँ से 500 नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद है व्हिच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में आप कौन सा वेव का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें आप जो है इंफ्रारेड का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद यहाँ पर है आपको द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम इक्वल्स टू रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड ये होता है लाइट की वेलोसिटी के बराबर रिलेशन होता है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हमारे पास है कि दी रेडियो वेव हैज वेवलेंथ 300 मीटर, तो सी बराबर एफ लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, तो सी बाई लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, तो सी बराबर 3 × 10⁸ अपॉन लेमडा का वैल्यू 3 मीटर 300। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10⁻6 × 1, यानी कि 1 मेगा हर्ट्ज, यानी कि ए हो जाएगा। इसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका होगा, तो रेडियो वेव की होगी। नहीं, यहाँ पर जो है आपको एक्सरे की फ्रीक्वेंसी होगी। रेडियो वेव का तो वेवलेंथ ज़्यादा होता है ना, ये गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है आपको द एनर्जी कैरीड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एनर्जी carried by electromagnetic wave is equal distributed between electric and magnetic field, है ना। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच इक्वली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद है यहाँ पर कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 5 × 10⁻15 हर्ज, फाइंड इट्स वेवलेंथ। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि 5 × 10⁻15 हर्ज फाइंड इट्स वेवलेंथ। तो 9 का क्या हो जाएगा, आपको वेवलेंथ दिया है सी बराबर एफ लेमडा लगा दीजिए। तो यहाँ से लेमडा बराबर सी बाई एफ। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा सी अपॉन एफ। तो सी अपॉन एफ, तो सी में आपको 3 × 10⁸ अपॉन 5 × 10⁻15 इसको ऊपर ले जाइए, तो 3/5 × 10⁻⁻7,
यहाँ पर एक जीरो और ले जाइए, 2 जीरो ले जाइए, तो 300 हो जाएगा अपॉन 5 इंटू 10⁻⁹ तो ये हो गया नैनो और ये हो गया 60 टाइम्स कटेगा, यानी कि 60 नैनोमीटर, यानी कि ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज मेनली यूज्ड फॉर, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का इस्तेमाल स्टेरिलाइजर के लिए किया जाता है, जिसमें कि मेडिकल में किसी भी तरह के जो क्या बोलते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं उनको डेड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे डीएनए का भी नुकसान होता है। इसके बाद यहाँ पर है कि आपको द मोमेंटम एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, मैग्नेटिक फील्ड ओनली, एनर्जी कैरिड बाय वेव। तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि आपको इसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली नहीं होगा, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा, है ना। तो इसलिए, लेकिन यहाँ तो ओनली कह रहा है तो इस दोनों में से कोई नहीं होगा, लेकिन एनर्जी तो कैरी कर रहा है वेव के रूप में, तो इसलिए एनर्जी कैरिड ये सही होगा, है ना, ये बात है, ये दोनों नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड इतना, मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड तो E नॉट इज इक्वल टू 300 वोल्ट पर मीटर, तो मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड इज, तो यहाँ से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, तो C बराबर E नॉट बाई बी नॉट, तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि 300 बाई 3 इंटू 10⁻⁸, तो यहाँ से उसको ऊपर ले जाइए 10⁻⁻8 इंटू 300/3, तो यहाँ से कैंसिल कीजिए 10⁻⁻6 टेस्ला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि आपको वेव रेंज ऑफ विजुअल लाइट इज, द विजुअल लाइट का 400 टू 700 नैनोमीटर के बीच का रेंज होता है विजुअल रेंज। इसके बाद यहाँ पर व्हिच रेडिएशन इज यूज्ड फॉर स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अच्छा, किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए आप एक्सरे वेव का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है यहाँ पर कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव लाइट हैविंग वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, तो यहाँ पे हमारे पास कहता है फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फिर लगा दीजिए C बराबर एफ लेमडा, तो यहाँ से हमारे पास फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू C बाई लेमडा, तो यहाँ से 3 इंटू 10⁸ अपॉन 600 इंटू 10⁻⁹, तो यहाँ से ये ऊपर गया तो 9 8 17, यानी कि 10⁻17 इंटू यहाँ से कितना 3/600। अब क्या कीजिए 2 जीरो इधर से ले लीजिए, 2 जीरो 3 जीरो ले लीजिए, 3 जीरो, और यहाँ से 600 इंटू 10⁻14, 1 2 खत्म, यहाँ से 6 बच गई, यानी कि 5 इंटू 10⁻14, कौन ऑप्शन हो गया, यहाँ से आपको 5 इंटू 10⁻14 यानी कि ऑप्शन ए। उसके बाद यहाँ पर है कि द डिस्प्लेसमेंट करंट वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो डिस्प्लेसमेंट करंट इंट्रोड्यूस करता है कौन, तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो मैक्सवेल के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, और वो आपको एसी सर्किट में देखने को मिलेगा, जहाँ पर कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो वहीं पर हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट फॉर्म करता है। जैसे आप ऐसा देखिए ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो करंट फ्लो करता है ये अलग करंट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाता है। ठीक है, ये बात है। इसके बाद यहाँ पर कहता है व्हिच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू न्यूक्लियर ट्रांजिशन, तो न्यूक्लियर ट्रांजिशन की बात करें तो यहाँ पर है व्हिच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू न्यूक्लियर ट्रांजिशन, इंफ्रारेड रेज, एक्स रेज, गामा रेज, माइक्रोवेव, तो यहाँ से हमारे पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस, अच्छा न्यूक्लियर ट्रांजिशन, तो न्यूक्लियर ट्रांजिशन में आपको गामा रे जो होगा
वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद है कि द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 2 × 10⁻⁶ टेस्ला इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड इज। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया, अच्छा फिर वही वाला लगा दीजिए, C बराबर E0/B0। तो यहाँ से हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर यहाँ से C × B0। तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 3 × 10⁸ × 2 × 10⁻⁻⁶। तो हो जाएगा 3 दूना 600 वोल्ट पर मीटर, है ना, क्योंकि ये अंदर 2 बच जाएगा तो ये हो गया, यानी कि ऑप्शन बी। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन नहीं है, तो एक्सरे है, गामा रेज है, माइक्रोवेव है, साउंड वेव नहीं, है ना। इसके बाद यहाँ पर है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज फ्रीक्वेंसी 10⁸ हर्ज, इट्स वेवलेंथ इज। तो यहाँ से C = F लैम्डा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाता है कि C = F लैम्डा, तो लैम्डा C = F लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा 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 कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिवाइड कीजिए ना, तो 8, यहाँ से 3 × 10⁸ सेट खत्म। अच्छा, यानी कि 3 मीटर आंसर होगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर है उसके क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कंप्लीट होता है। अगर हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, अगर अच्छा लगता है तो आप पॉजिटिव कमेंट कीजिए, अगर कोई निगेटिव बातें लगता है तो निगेटिव कमेंट कीजिए। अगर कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप कमेंट करें, है ना। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा हो सके, तथा उसके साथ साथ क्या करें, सब्सक्राइब भी करें, है ना, ताकि जो है आपके पास डेली जो है आपको इस तरह का लेक्चर पहुंचते रहे, है ना। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।